डिमांडेड। अब लॉ ऑफ सप्लाई, हमें पता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड पॉजिटिव रिलेशन है। क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन करता है, इन्वेस्टमेंट करता है फॉर प्रॉफिट मोटिव, तो प्राइस जितना ज्यादा होगा, जो सप्लायर है वो उतना ही ज्यादा सप्लाई करने को तैयार होगा। तो लॉ ऑफ सप्लाई मीन्स पॉजिटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशन between own price of the commodity and quantity supplied. अब लॉ ऑफ सप्लाई में हम अज्यूम करके चलते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई मीन्स पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाइड। लेकिन सप्लाई के ऊपर जो अदर फैक्टर्स हैं उनका भी इफेक्ट होता है। तो लॉ ऑफ सप्लाई में हम अज्यूम करके चलते हैं अदर थिंग्स remains constant. Other things remains constant means price of related good remains constant. Technology remains constant. Goal of the firm remains constant. Government policy remains constant. Number of firms remains constant. Price of factors of production remains constant. So law of supply means other things remaining constant. जो अदर थिंग्स हैं इनको हम क्या अज्यूम करते हैं, कांस्टेंट। देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाई। पॉजिटिव रिलेशन मींस अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होती है। पॉजिटिव रिलेशन है, प्राइस 1 है तो क्वांटिटी सप्लाइड 10। अगर प्राइस 1 से 2 इंक्रीज हो जाए तो क्वांटिटी सप्लाइड भी 10 से 20, और अगर प्राइस 2 से 3 हो जाए तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हो जाएगी। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। अगर हम डायग्रामेटिकली सप्लाई कर्व को शो करें तो इसमें वाई एक्सिस पे हम शो करेंगे प्राइस, ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और एक्स एक्सिस पे हम शो करेंगे सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस 1 2 3, क्वांटिटी सप्लाइड 10 20 30। प्राइस 1 है तो क्वांटिटी सप्लाइड 10, तो यहाँ ये 1 और ये 10। प्राइस 2 है तो क्वांटिटी सप्लाइड 20, प्राइस 3 है तो क्वांटिटी सप्लाइड 30। तो जो भी हमारा स्लोप होगा सप्लाई कर्व का वो क्या होगा, पॉजिटिव। और प्राइस के इंक्रीज होने के साथ साथ क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हो रही है, तो इसको हम कहेंगे एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। ऐसे ही अगर हम जो शेड्यूल है हमारा सप्लाई का, अगर हम इसमें प्राइस डिक्रीज कर दें, जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी हमारी डिक्रीज होगी। प्राइस 3 है तो क्वांटिटी सप्लाइड 30 है, प्राइस 2 है तो क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीज होके हो गई 20। प्राइस अगर 2 से 1 हो जाए तो क्वांटिटी सप्लाइड भी 20 से कम होके हो गई 10। डायग्रामेटिकली अगर हम इसको प्रेजेंट करें तो 3 पे 30 मींस फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है,
2 पे 20 सेकंड पॉइंट हमारा ये है, 1 पे 10 थर्ड हमारा ये पॉइंट है। तो जो स्लोप है सप्लाई कर्व का वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि दोनों वेरिएबल जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, या तो दोनों इंक्रीज होंगे या फिर दोनों डिक्रीज होंगे। 3 है तो 30, ये डिक्रीज हो गया तो क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज हो गया तो क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज होगी। तो दोनों वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं तो उसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर इस शेड्यूल को हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करें तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ डिमांड मीन्स रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। और अपने प्राइस की वजह से अगर सप्लाई इंक्रीज होती है तो उसको हम कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। और अगर ओन प्राइस की वजह से क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज होती है तो उसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। और ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, उसके अपने प्राइस को छोड़ के जो अदर फैक्टर्स हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टेक्नोलॉजी, नंबर ऑफ फर्म्स, गोल ऑफ फर्म, गवर्नमेंट पॉलिसी, टेक्नोलॉजी, एक्सपेक्टेड प्राइस, तो अदर फैक्टर की वजह से अगर सप्लाई में चेंज होगा तो उसको हम कहेंगे इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। आपसे पूछा जा सकता है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। एक्सेप्शंस मीन्स वैसे तो लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशन है, लेकिन कुछ गुड्स, कुछ कमोडिटीज ऐसी हैं जिनके ऊपर लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता। लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई ना होने का मतलब कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो जो सप्लायर है वो सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एग्रीकल्चरल आउटपुट, एग्रीकल्चरल आउटपुट मीन्स कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी आउटपुट होता है क्या उसको प्राइस के इंक्रीज होने पे इंक्रीज किया जा सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी प्रोडक्शन है वो डिपेंड करता है नेचुरल फैक्टर्स पे। तो प्राइस के इंक्रीज होने से क्या जो भी एग्रीकल्चरल आउटपुट है वो इंक्रीज हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर व्हीट का प्रोडक्शन है किया है तो क्या प्राइस के इंक्रीज होने से जो प्रोड्यूसर्स है वो व्हीट की सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं। गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन, गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन मीन्स जैसे हीरे जवाहरात, या फिर हम कहें कि जो भी एक्सपेंसिव जो कारपेट्स हैं, इन चीजों के जो प्राइस हैं वो ऑलरेडी ज्यादा ही होते हैं, लेकिन अगर उनका प्राइस और इंक्रीज हो जाए तो क्या जो सप्लायर है वो ऐसे गुड्स की सप्लाई को इंक्रीज कर सकता है? नहीं, क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं होगी। क्योंकि जो भी ऐसी महंगी महंगी चीजें हैं कि जो महंगी गाड़ियां हैं, महंगे जो कारपेट्स हैं या जो भी डायमंड्स हैं, वो सिर्फ वही लोग खरीदते हैं जो बहुत ज्यादा पैसे वाले हो, जिनसे पता चलता है कि हाँ ये जो लोग हैं ये बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाले हैं। ऐसी चीजों की जो डिमांड है
वो जो कोई नॉर्मल फैमिली है, मिडिल क्लास वाले हैं, वो ऐसी चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ऐसे जो गुड्स हैं जिनसे सोसाइटी में अमीरी और गरीबी का पता चलता है, तो महंगी जो चीजें हैं उनका प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद भी जो सप्लायर है वो उनकी सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकता। ऐसा ही पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स मींस ऐसे गुड्स जिनकी अपनी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होती है, जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं। तो अगर हम बात करें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, तो इनको जो सप्लायर है वो कम प्राइस पे भी ज्यादा उनकी सप्लाई करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि वो ऐसे गुड्स हैं जिनको वो लंबे टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकता। जो ड्यूरेबल गुड्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि फर्नीचर है, ये ऐसी जो चीजें हैं जो खराब नहीं होती, तो उस केस में तो लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई होगा। लेकिन जो ऐसी गुड्स है जो जल्दी खराब हो जाती हैं, इन गुड्स को, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को बहुत लंबे टाइम तक स्टोर नहीं रख सकते। तो इसीलिए ऐसे गुड्स के ऊपर भी लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता, क्योंकि इनके केस में जो भी सप्लायर है वो ये सोचता है कि जितनी जल्दी ये सेल हो जाए, कई बार कम प्राइस पे भी ज्यादा सेल वो करने को तैयार हो जाते हैं। वो हमारा है डिफरेंस बिटवीन मूविंग अलोंग अ सप्लाई कर्व। एक तो है मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व और एक हमारा है शिफ्ट, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, इनमें जो भी डिफरेंस है हम कर चुके हैं इस चैप्टर में ऑलरेडी। अब मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व, हमें इसके नाम से पता चल रहा है, मूवमेंट अलोंग ए सप्लाई कर्व मींस जो हमारा सप्लाई कर्व है ये इसका पॉजिटिव स्लोप है, सप्लाई कर्व प्राइस ही क्वांटिटी। तो मूवमेंट अलोंग मींस एक ही सप्लाई कर्व हम ड्रॉ करेंगे और इसी सप्लाई कर्व पे मूव करेंगे। अगर एक ही ए सप्लाई कर्व, एक सप्लाई कर्व है, इसी पे मूवमेंट इसी के साथ साथ मूव करना। अगर एक ही सप्लाई कर्व पे हम अपवर्ड मूव करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। और अगर इसी एक सिंगल सप्लाई कर्व पे हम डाउनवर्ड मूव करते हैं तो उसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो मींस मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व जिसमें सप्लाई कर्व शिफ्ट नहीं होगा, एक ही सप्लाई कर्व हम ड्रॉ करेंगे। अगर इसमें मूवमेंट इसी के साथ साथ मूव हम करेंगे, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट है तो उसको हम कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, सप्लाई इंक्रीज हो रही है। और अगर एक ही सप्लाई कर्व पे हम डाउनवर्ड अगर हमारा मूवमेंट है तो उसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई एंड एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई ये किसकी वजह से होता है, ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जो मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व है टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये हम पहले भी कर चुके हैं फैक्टर्स ऑफ सप्लाई में, ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड लॉ ऑफ सप्लाई, कि जब किसी भी कमोडिटी के अपने प्राइस में चेंज होने की वजह से
सप्लाई में चेंज होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। इसमें जो सप्लाई कर्व है वो एक ही सप्लाई कर्व बनेगा, सप्लाई कर्व शिफ्ट नहीं होगा। इसी सप्लाई कर्व पे अगर हमारा जो मूवमेंट है वो अपवर्ड है तो हम कहेंगे एक्सटेंशन, और अगर हमारा जो मूवमेंट है वो डाउनवर्ड है तो उसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, कि सप्लाई डिक्रीज हो रही है। इससे पता भी चल रहा है प्राइस क्वांटिटी। अब ये जो सप्लाई कर्व है, अगर ये क्वांटिटी है हमारे एक्स एक्सिस पे, अगर हम इस पॉइंट को यहाँ क्वांटिटी से यहाँ एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट पे मिलाएं और एक ये कोई और पॉइंट अगर हम ले ले तो इससे हमें पता चल रहा है कि इस पॉइंट पे क्वांटिटी कम है, और अगर इस सप्लाई कर्व के इस पॉइंट को हम एक्स एक्सिस से मिलाएं तो क्वांटिटी ज्यादा है। तो मीन्स अगर हमारा मूवमेंट है अपवर्ड तो क्वांटिटी हमारी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि इस पॉइंट पे क्वांटिटी कम थी और इस पॉइंट पे क्वांटिटी ज्यादा है, तो एक्सटेंशन। और अगर पहले ये पॉइंट है और उसके बाद ये पॉइंट आ रहा है तो इट मींस यहाँ पे सप्लाई ज्यादा थी और यहाँ पे सप्लाई कम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अब एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटेंशन को हम बोल सकते हैं इंक्रीज, इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। एक्सटेंशन को हम क्या बोल सकते हैं, इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, इंक्रीज इन सप्लाई नहीं, इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ऐसे कॉन्ट्रैक्शन को हम बोल सकते हैं डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। तो जो भी मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व है, इसका जो अदर नेम है हम कह सकते हैं मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व इज आल्सो कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी वर्ड हमने इसमें लगाया है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। अगर क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो रही है तो एक्सटेंशन, और क्वांटिटी सप्लाइड अगर डिक्रीज हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। तो मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व, इसका अदर नेम क्या है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और इसमें हम जो वर्ड यूज करते हैं एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। एक्सटेंशन मींस अगर जो भी कमोडिटी है उसका अपना प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है, हमने कहा ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो एक्सटेंशन मींस अगर कमोडिटी का अपना प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी इंक्रीज होगी, इसको हम कहेंगे एक्सटेंशन। एक्सटेंशन। और अगर ओन प्राइस डिक्रीज हो जाए, पहले 3 था 2 फिर 1, तो क्वांटिटी जो सप्लाइड है वो भी डिक्रीज होगी, इसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, डाउनवर्ड मूवमेंट। अब जब हम बात करते हैं चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो इसमें हम अज्यूम करके चलते हैं अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट मींस जो भी मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व है, इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी ओनली। जो अदर फैक्टर्स हैं दे रिमेन्स कांस्टेंट। अब ऐसे ही हमारा है शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। अब बेटा ये हमारा शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, नाम से पता चल रहा है शिफ्ट होगा, मींस जो सप्लाई कर्व है वो या तो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा या फिर लेफ्ट साइड। तो जैसे मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व को हम बोल सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। शिफ्ट इन सप्लाई कर्व को हम बोलते हैं चेंज इन सप्लाई।
ये आपको ध्यान रखना है, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व को क्या कहेंगे, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व को चेंज इन सप्लाई। और जो मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व है, इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। लेकिन सप्लाई कर्व में जो शिफ्ट होगा, मींस ये सप्लाई कर्व है, पॉजिटिव स्लोप है, ये प्राइस क्वांटिटी, तो शिफ्ट मींस सप्लाई कर्व या तो राइट साइड शिफ्ट होगा S1, या फिर हो सकता है कि लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाए S2। तो शिफ्ट मींस कि जो सप्लाई कर्व है इनिशियल ये था, राइट साइड अगर शिफ्ट हो गया तो हम कहेंगे इंक्रीज इन सप्लाई, इसको हम क्या कहेंगे, इंक्रीज इन सप्लाई। और अगर ये लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाए तो उसको हम कहेंगे डिक्रीज इन सप्लाई। तो शिफ्ट इन सप्लाई कर्व को हम कह सकते हैं चेंज इन सप्लाई, एंड इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, change in other factors of supply। change in other factors mean own price को छोड़ के जितने भी दूसरे फैक्टर्स हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टेक्नोलॉजी, एक्सपेक्टेड प्राइस, गोल ऑफ द फार्म, गवर्नमेंट पॉलिसी, नंबर ऑफ फार्म्स, प्राइस ऑफ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ओन प्राइस को छोड़ के जितने भी अदर फैक्टर्स हैं, उनकी वजह से अगर सप्लाई में चेंज होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, शिफ्ट या चेंज इन सप्लाई। ध्यान रखना है, मूवमेंट में हमने यूज किया है वर्ड क्वांटिटी सप्लाइड, और शिफ्ट में सप्लाई। अब मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व में हम वर्ड यूज करते हैं एक्सटेंशन, या फिर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, या फिर कॉन्ट्रैक्शन या डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। लेकिन शिफ्ट में हम वर्ड यूज करेंगे इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। अब इसमें जो भी शेड्यूल इंक्रीज और डिक्रीज मींस हम ये अज्यूम करके चलते हैं ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे मूवमेंट में हमने अज्यूम किया था, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व में other factors remains constant, ऐसे ही शिफ्ट में हम अज्यूम करके चलते हैं ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसमें जो भी हमारा शेड्यूल बनेगा प्राइस, उसमें हम कांस्टेंट मानेंगे, क्योंकि जो भी हम शेड्यूल बनाएंगे सप्लाई में, उसमें यहाँ जो प्राइस और क्वांटिटी हम ले रहे हैं, प्राइस मीन्स ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, इसमें जो ओन प्राइस है उसको हमने क्या माना है, कांस्टेंट। तो प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व या एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन में ओन प्राइस में चेंज होगा, लेकिन जो शिफ्ट इन सप्लाई कर्व है या चेंज इन सप्लाई है, इसमें जो प्राइस है वो कमोडिटी का कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी में चेंज होगा। अगर क्वांटिटी फॉर एग्जांपल 10 से 20 हो गई तो उसको हम क्या कहेंगे, इंक्रीज इन सप्लाई। और अगर ऐसे ही प्राइस तो कांस्टेंट है, लेकिन जो सप्लाई है वो अगर डिक्रीज हो जाए 20 से 10, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिक्रीज इन सप्लाई। तो ध्यान रखना है, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व में ओन प्राइस भी चेंज होगा, प्राइस इंक्रीज होगा, सप्लाई इंक्रीज होगी, तो हम क्या कहेंगे, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। और इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, अगर प्राइस डिक्रीज हो जाए तो क्वांटिटी जो है सप्लाई है वो भी डिक्रीज होगी, हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, लेकिन शिफ्ट इन सप्लाई कर्व में प्राइस रहेगा कांस्टेंट, अगर सप्लाई डिक्रीज हो गई तो कहेंगे डिक्रीज इन सप्लाई, उसको हम शो करेंगे लेफ्टवर्ड, जो शिफ्ट हो रहा है सप्लाई कर्व लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, ये हमारी इनिशियल सप्लाई कर्व है, तो यहाँ पे अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो ये है, और अगर
जो लेफ्ट साइड में जो कर्व शिफ्ट हुआ है इसमें प्राइस क्योंकि कांस्टेंट रहेगा, तो अगर इसी पॉइंट से हम यहाँ क्वांटिटी पे मिला दें एक्स एक्सिस से, तो इस कर्व पे सप्लाई क्या है आप चेक कर सकते हैं, ये कम है और इनिशियल जो सप्लाई कर्व था उस पे क्वांटिटी ज्यादा है। तो लेफ्ट साइड अगर शिफ्ट हो जाए सप्लाई कर्व तो उसको हम क्या कहेंगे, डिक्रीज इन सप्लाई। प्राइस कांस्टेंट है लेकिन अगर क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, इंक्रीज इन सप्लाई, और शो करेंगे राइटवर्ड शिफ्ट। चेक भी कर सकते हैं जो इनिशियल सप्लाई कर्व है उस पे क्वांटिटी है ये, और राइट साइड में जब शिफ्ट हो गया सप्लाई कर्व तो क्वांटिटी ये इंक्रीज हो गई, पहले इतनी थी इनिशियल और अब हो गई ये। आपसे पूछे जा सकते हैं इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो हमें पता है कि एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों किससे रिलेटेड है, मूवमेंट से। तो प्राइस इंक्रीज होगा, सप्लाई इंक्रीज होगी तो एक्सटेंशन, प्राइस डिक्रीज होगा, क्वांटिटी जो है वो भी डिक्रीज होगी तो उसको क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। उसका शेड्यूल हम बना के दिखा सकते हैं, डायग्रामेटिकली हम उसको शो कर सकते हैं, या फिर आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई एंड इंक्रीज इन सप्लाई, या डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। तो ये जो हमने टॉपिक किया है इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं।